उदाहरण के रूप में एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी थी? 87 बोलते हैं। नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। तो आपको पता है कि हमारे अमीन का ट्रेनिंग में जो अभी चल रहा है, अभी हम लोग पहाड़ की ऊंचाई को नापने करने हमारे सर हमारे साथ बने हुए हैं और हम लोग अभी पहाड़ की जो नापी है वो अभी हम लोग करेंगे। आप हमारे ग्रुप के सभी मेंबर को देख सकते हैं, ये सब अभी पहाड़ की ऊंचाई को नापेंगे। अब देखिए ये हमारे सूरज भैया है जो कि हमारे सर को ले जाएंगे। आप इनसे नापने वाले हैं पहाड़ का ऊंचाई। अरे भाई, इसी में हम लोग नापी का बेस बनाएंगे। फीता लाई दुलाल फीता ला एक फीट पर लगाओ, एक फीट में और लिख दो 1 2 लिख दो, थोड़ा बढ़िया से लिख। रोमन हम लोग 5 फीट पर बांधते हैं, ठीक है ना? लाओ लाओ फीता दो, फीता दो, एगो रस्सी दो। चलो अब आइए दोस्तों दिखाते हैं कि कैसे नापा जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देखिए हमारे ग्रुप के ये सभी लड़के हैं, आए हैं पहाड़ की ऊंचाई को नापने के लिए। आप देख सकते हैं पहाड़ की नापी के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे जो लेवल है वहाँ पे आपको एक झंडी गाड़ना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे लाइन खींचिए और 90 डिग्री का कोण लीजिए। फिर से यहाँ पे मार्किंग करने के बाद दोस्तों अभी आगे का काम शुरू किया जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे झंडा को खड़ा कर दिए हैं। उसके बाद फिर से इसका लेवल को हम लोग करेंगे। अब देखिए हमारे भैया सब मेहनत कर रहे हैं। देखिए भाई, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल होता है वहाँ से शुरू से लास्ट तक हम लोग लिए यहाँ पे पहले दूरी। तो अब देखिए कैसा लेवल किया जा रहा है। यहाँ पे जो लेवल हो रहा है यहाँ फीता का, उसका लेवल कैसा हो रहा है, जो कि चूना से मार्किंग किया जाएगा, जो कि चूना से मार्किंग किया जा रहा है। आप देखिए कि मार्किंग करने के बाद आगे का प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि मार्किंग करने के बाद फिर से यहाँ पे झंडी गाड़ दिया जाएगा। अब देखिए हमारे सर भी पूरी मेहनत से हम लोग को सिखा रहे हैं अभी अच्छे ढंग से। अब देख सकते हैं किस तरह से हमारे सर मेहनत कर रहे हैं। ये फिर से सीधा लिया जाएगा, किस तरह से लिया जाता है। आप ये हमारे सूरज भैया है, देख सकते हैं। वीडियो ना चले ले, सभी लोग एंगल किए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाइए। हमने पूरा मैनेजमेंट किया और इसको कॉपी में नोट कर लिए हैं। आप देखिए कि हमारे सर जो नोट किए हैं, ए पे ऊंचाई रुको, और ये चौड़ाई 87 बोलते हैं। अब इसका वेरीफाई हम लोग करें, ठीक है ना? वेरीफाई करना होगा। अब देखिए अगर ये पहाड़ वास्तव में रहता, हटो जी, बगल में पहाड़ तो आगे भी यहाँ से झुका रहता तो घूमा है ना, झुका रहता। लेकिन दुर्भाग्य से या जैसे कहिए है नहीं, यानी केवल हम लोग को हाइट पता चल गया और आधा व्यास पता चल गया, है ना, आधा चौड़ाई पता चल। अब कितना दूर गया रहता ये तो हम जानते नहीं। उधर भी सेम प्रोसेस करते हैं। हाँ, सेम प्रोसेस। अब इसकी लंबाई हम लोग नापे, देखो वहाँ नापने का जगह है नीचे सर, इधर भी है। वहाँ मैनेजमेंट करने के बाद हम लोग फिर से इसकी लंबाई को नापेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये हमारे ग्रुप के लड़के हैं, आप इनको देख सकते हैं कि कैसे नापी करने के लिए आगे यहाँ से नापी शुरू करना है। देखिए हमारे अमीन साहब को दे हम ही दे। देखिए यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हमारे यशवंत भैया। यशवंत भैया थोड़ा इधर देखिएगा।
तो यशवंत भैया कैसा लग रहा है आपको यहाँ नापी करने आए हैं? तो अभी तो थोड़ा थोड़ा कुछ भी नहीं लग रहा है, धीरे धीरे लगेगा। आप के बाद गाइस देखिए पहाड़ में जो ढलावन होता है उसको बेस लाइन में कैसे लिया जाता है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं इसकी ऊंचाई को लिया गया कैसे। ऊंचाई को लेने के बाद अब आगे का प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ जगह ही नहीं है तो हम लोग कैसे नापें? के रूप में एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी थी? जीपीएस कितना नापा अभी हम बताए? तो बर्फ जम जम के 1 इंच ऊंचा हो गया सर। 1 इंच फीट ना बाजी। हिमालय पहाड़ जो है ये अभी भी ऊपर की ओर उठ रहा है। जी सर, तो उठ रहा है। और आप ये मत लिखिएगा कि 49, पहले 8,848 था, अब 8,850 हो। एक्यूरेसी यहाँ पर है, ठीक है, एक्यूरेसी यहाँ पर है। इस एक्यूरेसी को ध्यान में रखें। हम जब नापे थे जो अपने इंस्ट्रूमेंट से, तो हमारा हाइट आया इतना, समझ लीजिए मेरी बात। जी सर। इसी इंस्ट्रूमेंट से नापा गया होगा, जी सर। दूसरा कोई तरीका नहीं था। अब जब जीपीएस जो है, जो हाई टेक्नोलॉजी है, वह जब नापा तो कुछ का अंतर आया, सेंटीमीटर कुछ का अंतर आया। ये अंतर को वैज्ञानिकों ने कहा कि हो सकता है बढ़ गया हो सकता है कि बर्फ जम गया जी सर। हो सकता है कोई जबरदस्त। अब ये सिद्ध हम कर दिए, तब यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं उठता है कि ये गलत है। आप प्रोसेस में गलती कर सकते हैं, मेरी बात सुन, 90 डिग्री बनाने में गलती कर सकते हैं, प्रोसेस के ऊपर आप एग्जाम नहीं कर सकते, क्योंकि एथेंटिक चीज आपको हम यहाँ बता रहे हैं। अब आप 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं, ठीक से नहीं नाप रहे हैं, तो जरूर 1-2 फीट का अंतर आएगा, है ना? मेरी बात समझ लीजिए। अब सवाल ये है कि ये कितना ऊंचा है, ये नापी करने के लिए हम लोग को जीपीएस में जाना पड़ेगा। जो अगले साल, अगली बार जब भी जीपीएस और जीआईएस आएगा, तो हम लोग एक बार फिर यहाँ आएंगे और वेरीफाई करेंगे कि हम लोग कहाँ तक सही है। आगे पढ़ाते हैं वहाँ चल के कि आगे और क्या किया जा सकता है। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ताली सर के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये पूरे पहाड़ का हम लोगों ने नापी किया है, इस पूरे पहाड़ का, जो कि मैनेजमेंट हम लोगों ने डायरी में नोट कर लिया है। ओ भैया इधर थोड़ा डायरी दिखाइए। ये हमारे भैया है जो कि डायरी में पूरी तरह से नोट कर लिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये जो पहाड़ की ऊंचाई है, इनको हम लोगों ने नोट कर लिया है, और इसको अभी हम लोग जाम के बोर्ड में बढ़िया से बनाएंगे और पूरी तरह से वेरिफिकेशन करेंगे कि पहाड़ की ऊंचाई जो है वो एक्यूरेट आया है कि नहीं। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। ये हमारे ग्रुप के लड़के हैं, वेरीफाई किया और हमारा जो नापी था वो एक्यूरेट आ गया। तो हम लोग अब चलते हैं अपने सेंटर की ओर, जो कि हमारा सेंटर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में है। वहाँ पे अभी हम लोग चलेंगे। ये हमारे ग्रुप के लड़के जो कि सारे लोग वेरीफाई कर चुके हैं, आप इनको देख सकते हैं, सारा वेरिफिकेशन हो गया।